हाय दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे शेषफल प्रमेय होता क्या है। ठीक है, आगे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेंगे और आप धीरे धीरे कोर्स की ओर बढ़ते जाएंगे। चलो चालू करते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आपका जो मान दिया है x प्लस ए है तो उसका शेषफल प्रमेय निकलता है। शेषफल प्रमेय होता है r बराबर f माइनस ए। कहने का सिंपल अर्थ है, ये प्लस में होगा तो रिमाइंडर इसका या शेषफल इसका माइनस में निकलेंगे। यदि x माइनस ए है तो इसका शेषफल प्रमेय से r बराबर एफ ए हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि चिन्ह परिवर्तन होते हैं। यदि ये प्लस में है तो माइनस में मिलेंगे और यदि माइनस में है तो प्लस में मिलेंगे। चलो इसको एक उदाहरण से देखते हैं। अब इसको हम हल कैसे करते हैं। मैं आप लोग को दो तरीका बताऊंगा, उनमें से जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा आप उस तरीका से हल कीजिएगा। आंसर सेम आएंगे दोनों तरीका से। चलो एक एक करके देखते हैं। दिया है भाज्य px बराबर 3x के घात 4 माइनस x के घात 3 प्लस 30x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा भाजक हो जाएगा आपका x प्लस 1। यहाँ पे मैं ये पहला वाला लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ये पहला तरीका है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट शेषफल प्रमेय लगा लो। शेषफल प्रमेय, यहाँ पे शेषफल प्रमेय को किससे डिनोट करते हैं? आर से। अब चूंकि यहाँ पे पी एक्स है तो आप पी ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब ये जो पूरा उत्तर है हम इसमें फिट करेंगे जहां जहां पे x है, क्योंकि हमें x का मान मिल चुका है। यहाँ से ये प्लस है, हम देख चुके हैं कि शेषफल प्रमेय में प्लस का क्या हो जाते हैं माइनस में और माइनस का क्या हो जाते हैं प्लस में। अब हम एक एक करके मान रखेंगे। ये p क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे px दिया है, उसमें सूत्र में fx इसलिए लिए थे क्योंकि उसमें fx दिए थे। चलो अब यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के बताता हूं। ये आपको पहले जो दिया था यहाँ पे वो मान है। अब देखो यहाँ पे हमें x का मान मिल गया। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम माइनस 1 रखते जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1 के घात 3 माइनस 1 के घात 4 माइनस 1 के घात 3 30 माइनस 1 और ये माइनस 1। ठीक है, अब चलो हल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे यदि घात में सम संख्या है तब आपका उत्तर प्लस में आता है और यदि विषम है तो आपका उत्तर माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा 3। 1 का 4 बार गुणा करोगे तो 1 का तो 1 ही होता है, प्लस का माइनस का खेल है तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाता है प्लस। बताया ना कि घात में सम संख्या है तो प्लस में आएगा और विषम संख्या है तो माइनस में। ये माइनस और ये हो जाएगा -1। 1 का आप कितना भी घात कर लो वही संख्या प्राप्त होते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा आपका -30 और -1।
ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये माइनस माइनस का गुणा। अच्छा एक चीज, जब कोष्टक हट जाते हैं तो ये जो अंदर चिन्ह और बाहर जो चिन्ह होती है आपस में गुणा हो जाते हैं, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस 1 और ये माइनस 30 और ये माइनस 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 31। ये भी चीज याद रखिएगा, जब दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो 31 में से 4 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा -27। ये आपका पहला तरीका है। चलो अब मैं आप लोग को बताता हूं दूसरा तरीका। चलो ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को बताता हूं दूसरा तरीका। इसमें आप पहले जो लिखे थे पहले सवाल में सेम लिख लेते हैं। भाज्य आपका कितना है, px आपका हो जाएगा 3x के घात 4 और ये x के घात 3 और ये प्लस 30x माइनस 1, और आपका भाजक कितना है आपका x प्लस 1। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब x बराबर -1 रखने पर जो उत्तर प्राप्त होती है वही शेषफल होते हैं। ये आपका दूसरा तरीका का देखो, ये दोनों लाइन तो आपका पहले तरीके जैसे है, यहां पर आपको शून्य लेके हल करना रहता है और ये थोड़ा सा हिंदी वर्ड है उसको लिखना रहता है। अब x बराबर -1 रखने पर जो उत्तर प्राप्त होते हैं वही शेषफल होते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा आपका px बराबर 3x के घात 4 माइनस x के घात 3 प्लस 30x माइनस 1। x बराबर -1 रखने पर सेम जैसे उसमें किए थे इसमें भी करना है, बट वो जो बीच में बताया था वो तरीका सब में अलग है। ये हो जाएगा, देख घात में वापस 4 है तो 4 होते तो प्लस में आ जाए। अच्छा इसको रहने दे, यहाँ पे घात में भी सम संख्या है तो माइनस में आएंगे, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -30 एकम 30 और ये 1 3 एकम 3। कोष्टक जैसे ही हटाते हैं अंदर के चिन्ह और बाहर के चिन्ह गुणा हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +1। 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 और 30 और 1 कितना हो जाएंगे 31। 31 में से 4 घटा दोगे तो आप कितना बचेंगे -27। तो आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ -27। चलिए अब हम दूसरा बनाते हैं, ए वाला बन गया आपका, अब हम बी वाला बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा हल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलो अब मैं इसको दूसरा विधि से बनाता हूं ताकि उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे, प्लस माइनस के जो पक्षांतर है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, दिया है
भाज्य कितना है, 3x के घात 4 माइनस x के घात 3 प्लस 30x माइनस 1। भाजक है आपका 2x माइनस 1, तब 2x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, इसको हम पक्षांतर करेंगे, ये -1 है, पक्षांतर के बाद किस में परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस में। और ये आपका 2 को पक्षांतर करोगे, गुणा में है, पक्षांतर के बाद चले जाएंगे भाग में, तो हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, 1/2। अब शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, इधर आपका r बराबर p 1/2। कहने का सिंपल अर्थ है, जहां जहां x है वहां वहां हमें 1/2 रखना होगा। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे बनाते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, मैंने शुरू में बताया था, जहां जहां पे x है वहां वहां क्या रखोगे, 1/2। चलो हम रखते हैं, ये 3 1/2 माइनस 1/2 के घात 3 प्लस 30 1/2 माइनस 1। ठीक है, कितना कर लोगे ना, इसके बाद ये 3, 1 का कितना भी घात करो 1 ही मिलता है, और 2 का घात, चलो मैं करते जाता हूं, पहले घातों को अलग कर दो, -1 के घात 3 2 के घात 3, और ये चलो ये डायरेक्ट, ये जो संख्या होती है ऊपर गुणा हो जाते, तो 30 से कम 30/2, और ये -1, 3 गुणा 1 का कितना भी घात कर लो 1 ही प्राप्त होते हैं, 2 का घात अर्थात 2 को 4 बार लिखोगे तो कितना आ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 1 का 1 ही होता है, और 2 का 3 बार करोगे तो 8, और इसको कटा दो पहले, 2 एकम 2 हो जाएंगे, और 2 पंचे 10 अर्थात 15 माइनस 1। ठीक है, अब ये ऊपर गुणा हो जाएंगे, तो 3 एकम 3 3/16 माइनस 1/8, और ये हो जाएगा 15 में घटा दोगे तो 14। चलो यहां तक समझ में आया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 3/16 माइनस 1/8 प्लस 14। पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं, इनसे जो उत्तर प्राप्त होंगे फिर इनसे हल कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर देता हूं ताकि आपको आसान हो, या इनमें ऐसी संख्या लेते हैं जो आपको दोनों से भाग करते हो, तो ये हो जाएगा 16 से भी चले जाएगा, और 8 दूनी 16 होते हैं, तो 16 ये हो जाएगा 3, 16 को 16 से भाग करोगे तो एक बार में जाएगा, माइनस, पहले उन दोनों को ना जो करते हो लिख देना अपने अपने जगह में, और इनसे भाग करोगे तो इसके बगल में लिखना, और इनसे भाग करोगे तो इनके बगल में लिखिएगा। 8 दूनी 16 प्लस 14, तो आपका प्राप्त हो जाएंगे 3 एकम 3, और ये 2 एकम 2, और नीचे 16, और ये क्या हो जाएंगे आपका 14, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 14। इनको भी सेम गुणा करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मान के चलते हैं 1, क्योंकि 1 से किसी संख्या को भाग करोगे तो वही संख्या प्राप्त होते हैं। चलो इनको भी सेम तरीका से हल कर लेते हैं। यहाँ पे 1/16 प्लस है 14/1,
तो ये हो जाएगा आपका 16। 16 को 16 से भाग करोगे तो सेम मिलेंगे 1, और ये हो जाएगा आपका 14 गुणी 16 एकम 16, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 64 का 4 हासिल है 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22, और ये आपका 16। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 225/16। ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, पुस्तक में इनको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया। आपका ये ऐसे है, आपका 1/16 और ये 14, तो आपके पुस्तक में इसको ऐसे भी दे दिया है 14 और 1/16। जाहिर है इसमें इन दोनों के गुणा होते हैं, इसको भी हल करोगे तो इन दोनों के गुणा होते हैं, तो सेम इसका भी इन दोनों के साथ गुणा होता है और इनके साथ जुड़ता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर ऐसे भी आएंगे। तो आप घबराइएगा मत, दोनों ही आंसर सही है। तो एक और उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो रोककर बना के पहले देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके बता दीजिएगा किसका शेषफल क्या आएंगे। ठीक है, चलो आपको पहला विधि ठीक लगेंगे तो भी अच्छा है, दूसरा विधि ठीक लगेंगे तो भी अच्छा है। आप कोई भी से विधि से बनाओ, उत्तर दोनों में सही आएंगे। ठीक है, दिया है भाज्य बराबर x बराबर 2x के घात 2 माइनस 3x प्लस 6। यहाँ पे आप भाजक को gx दर्शा सकते हो, इनसे पहले वाले में नहीं दर्शाए थे, आप दर्शा सकते हो x माइनस 2। ठीक है, तब x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर, ये माइनस है, पक्षांतरों के क्या हो जाएंगे प्लस में चले जाएंगे। अब शेषफल प्रमेय से x बराबर 2 रखने पर जो भी मान प्राप्त होते हैं वही शेषफल होता है। ठीक है, इस विधि से करोगे तो ये पद लिखना बहुत जरूरी है, ताकि सामने वाले को पता चले कि वो क्यों शेषफल प्राप्त होते हैं। इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा के बताता हूं। ठीक है, x बराबर आपका 2x के घात 2 माइनस 3x प्लस 6 है। अब चलो मान रखते हैं, ये आपका x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 के घात 2 माइनस 3 2 और ये आपका 6, 2 सामने रहेंगे, 2 का वर्ग होता है आपका 4 और ये 3 दूनी 6 और ये आपका 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 और ये माइनस 6 और ये प्लस 6। देखो दो, ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन चिन्ह विपरीत है तो एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएंगे 8। ये 8 क्या है आपका शेषफल। इतना समझ में आया। चलो इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। आप लोगों को वर्ग और घन दोनों निकालना आना चाहिए, या कम से कम 10 तक तो मान होना ही चाहिए। तो आप इस मैं जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। ये होता है आपका वर्ग और ये होता है आपका घन, ताकि घात हो तो हमें पता चल जाए।
1 का वर्ग मतलब सिंपल सा है, ऐसे ऐसे गुणा करना 2 बार, क्योंकि घात में 2 है तो 1 एकम 1। वैसे ही 2 का 2 गुणा 2 तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4। 3 का हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9। अब मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 का डायरेक्ट होता है 16। अब तो समझ लेना क्या करना है। 5 का वर्ग होता है आपका 25। 6 का वर्ग होता है 36। 7 का होता है 49। 8 का होता है आपका 64 और 9 का होता है आपका 81 और 10 का हो जाता है आपका 100। ये आपका ये दोनों तीनों समझाने के लिए है, बाकी वैसे डबल डबल करोगे तो ये निकलते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं घन की ओर। 1 का घन मतलब 3 बार करना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 का तो कितना भी गुणा करो 1 ही मिलता है। 2 का घन करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये ऐसे निकाले जाते हैं। 3 का हो जाता है, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 3 का हो जाता है 27। 4 का हो जाता है 64। 5 का हो जाता है आपका 125। 6 का हो जाता है आपका 216। 7 का हो जाता है आपका 343 और आपका 8 का हो जाता है 512 और 9 का हो जाता है 729 और ये आपका 10 का हो जाता है 1000। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको बार बार हल करते समय याद रहे, आप देख सकते हो यदि भूल जाओगे तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।